हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म यूजिंग टेलविन सीएसएस। तो टेलविन सीएसएस में हम कैसे लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले मैं क्या कहना दूंगा, इस वाले डिप को क्लास मैं यहाँ पे दूंगा इसको फ्लैक्स, यहाँ पे आइटम सेंटर, और ये यहाँ पे दूँगा मैं सारी क्लास। बट यहाँ पे जो बीजी इंडिगो है ना, एक क्लास होती है बीजी इंडिगो कलर नाम की, उसको मैं यहाँ पे 500 दूँगा। ये आप लोग देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड आएगा यहाँ पे। इतना आ गया? उसके बाद मैं यहाँ पे 2 डिव लूँगा, 1 डिव यहाँ पे और 1 डिव लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है? और इस डिव के अंदर मैं दूँगा क्लास नेम, इसकी विड्थ 100 करूँगा और यहाँ पे मैं इसको बीजी व्हाइट करूँगा। हाँ, ये सजेशन मुझे कैसे आ रहे हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ गाइस। पहले तो मैं ज़ूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तभी आप लोगों को दिखे ना सही से, ठीक है? सजेशन के लिए आपको एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे आपको टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर लेना है। बस दैट्स इट, ठीक है? इतना कर लेना है। हाँ, इससे पहले एक काम करते हैं, हमें फॉर्म भी तो लगाना है ना, फॉर्म हम यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर्म को यहाँ लगा के यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है? फिर इतनी लगा दी बीजी वाइड, यहाँ पे देते हैं हम शैडो शैडो हाइफन एलजी का नाम दे देंगे, शैडो एलजी दे देंगे, ठीक है? के अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करते हैं एक H1 जो कि रहेगी हमारी लॉगिन, और उसके नीचे हम ऐड कर देंगे एक HR को। यहाँ पे देखना कितना प्यारा सा हमारे पास आएगा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है लॉगिन, ठीक है? और यहाँ पर हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं MB2। यहाँ पे भी हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं टेक्स्ट हाइफन ब्लू हाइफन 500, ताकि हमारे थीम से मैच हो जाए ये। यहाँ आ गया लॉगिन, ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक क्लास नेम देता हूँ empty-2, और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ लेबल। मैं यहाँ पे देता हूँ ऑटो सजेशन दे रहा है। यहाँ पर मैं दूँगा लेबल, लेबल के अंदर मैं दूँगा यहाँ पे क्लास नेम। यहाँ पे मैं क्लास नेम दूँगा उसको ब्लॉक टैक्स हाइफन 20। अब ये लेबल किसके लिए है, यहाँ पे हम देंगे HTML4, ये है लेबल यूज़र नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र नेम, ठीक है गाइस? यूज़र नेम लिख दूँगा, उसके बाद मैं आगे चलूँगा यहाँ पे। यूज़र नेम लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं लूँगा इनपुट बॉक्स। यूज़र नेम की जगह हम ईमेल ले लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ईमेल सही रहेगा ना यहाँ पे। यहाँ लिख दूँगा मैं इसे ईमेल, और इनपुट टाइप इसे हम कर देंगे यहाँ पे ईमेल आईडी ईमेल, और ये लगा देंगे यहाँ पे। विड्थ फुल कर देंगे, बॉर्डर बॉर्डर ग्रे 300, और यहाँ पे राउंडेड कर देंगे, ठीक है? अब देखें क्या आ रहा है हमारे पास, इस तरीके से आ रहा है ना? क्या आ रहा है देखो यहाँ। उसके बाद पैडिंग यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पीजी ग्रे कर रखा है ना हमने, तो इसको 100 कर देते हैं ग्रे। यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर हमने ऐड नहीं करा, प्लेस होल्डर और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एंटर, यहाँ पे ईमेल, अब देखो अब आएगा अच्छा सा, ठीक है ना? एंटर ईमेल, ये हमने कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पास सेम टू सेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड के लिए।
जहाँ-जहाँ ईमेल है उसको हम पासवर्ड कर देते हैं सिंपली। यहाँ भी पासवर्ड और यहाँ पर भी अभी पासवर्ड और यहाँ भी पासवर्ड हम कर देंगे, ठीक है? पासवर्ड वाली फ़ील्ड भी आ गई मेरे पास, ठीक है? अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिव फिर से कॉपी करना है, यहाँ पे हमें बनाना है सबमिट बटन। क्या बनाना है? सबमिट बटन। सबमिट बटन के लिए अब हम क्या करेंगे, तो पहले इसको पूरे को ही हटा देते हैं यहाँ, ठीक है? और यहाँ पे बटन ले लेंगे, सबमिट बटन या लॉगिन बटन जो भी बना लो। मैं यहाँ पे क्योंकि हमने लॉगिन की ऑलरेडी हेडिंग दे दी है, तो यहाँ पे सबमिट बटन बताना बनाना ही यहाँ पे सही रहेगा और सारी की सारी क्लास हम ये वाली कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ से की। बट इसको हम थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास देंगे, यहाँ पे देंगे हम इसका बीजी ग्रीन हो जाए ये भाई 700 और टैक्स इसका जो है वो रहे व्हाइट और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर पॉइंटर है। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आ रहा है ना? कर्जन कोलिन पॉइंटर कर दिया, कर्सर हाइफ़न पॉइंटर करना था। पॉइंटर आने लगा ना? देखो कितना अच्छा लग रहा है बटन। ईमेल ये। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दिखाना है साइन अप और लॉगिन का वो भी, क्या बोलते हैं उसे? एक ये टैग ले लेते हैं इसके लिए, किसके लिए हम? साइन अप साइन अप के लिए और एक एक ये टैग लेंगे हम इसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिए भी हम एक एक और ये टैग ले लेते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्लास ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास टैक्स हाइफ़न ये क्या रहेंगे स्मॉल और बीजी इनका ब्लू जो है 500 ही रहे, बस इतना बहुत है और यहाँ पे एचआरईएफ यहाँ पे दे देता हूँ मैं इसको है। सेम काम हमें वहाँ भी करना है, यहाँ पे कर देना है फॉरगॉट फॉरगॉट पासवर्ड। ओह! गलती से मैंने टैक्स की जगह बीजी दे दी, तो यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा ना। अगर हमें फ़ोरग्राउंड कलर चेंज करना है किसी का तो टैक्स देना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बीजी देना है। यहाँ पे देखो दोनों आने लगे, अब ये दोनों चिपक के इस तरीके से आ रहे हैं, तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम? इसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे फ्लेक्स और यहाँ पे दे देंगे जस्टिफाई बिटवीन। ये हमारा इस तरीके से आने लगेंगे। तो ये तो हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, इसके अंदर बहुत जल्दी काफ़ी स्पीडली सजेशन के थ्रू और यहाँ पे देखो कितना ईज़ी है यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना। इसके अंदर टेलविंड सीएसएस के अंदर फॉर्म क्रिएट करना। अब इसमें थोड़ी-सी हम वैलिडेशन ऐड कर लें और भी अच्छा हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट यहाँ पे बनाते हैं हम एक ईमेल बनाते हैं, एक पासवर्ड बनाते हैं, एक कॉन्स्ट यहाँ पे बनाते हैं हम, यहाँ पे एरर सेट स्टेट एरर और सबसे पहले अब हम क्या करते हैं इसके ऑन चेंज पे हम क्या पास करेंगे, हाँ, यहाँ पे अब हमें क्या पास करना पड़ेगा इसके ऑन चेंज पे और वैल्यू पे, यहाँ पे हम पास करेंगे ऑन चेंज पे हमने ये पास कर दिया। अब उसके बाद पासवर्ड के लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है और यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम देंगे ऑन सबमिट, यहाँ पे हम देंगे हैंडल सबमिट।
और यहाँ पे अगर हमारे पास एरर आ गया तो एरर के लिए भी हम एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले हमें एरर दिखाना है। यहाँ पे हमें देना है, अगर हमारे पास एरर आ गया तो एरर में हमने ये दे दिया रेड 500 क्लास है और जो भी एरर आ रहा है उसको एरर को आप डिस्प्ले कर दो। ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं, बनाते हैं फंक्शन। यहाँ पे कॉन्स हैंडल सबमिट। कि फॉर्म हमारा देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉर्म जैसे हम सबमिट करने जाते हैं, देखो फॉर्म में क्या होगा अभी, अगर मैं फॉर्म पे क्लिक कर दूँगा, पेज हमारा रिलोड हो रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ रिलोड हो रहा है पेज हमारा, यहाँ देख सकते हैं। यूआरएल पे यहाँ पे फ़ोकस करना, पेज हमारा रिलोड हो रहा है, तो उसको रिएक्ट में हम कैसे स्टॉप करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद ईमेल लगाएगा, नॉट इक्वल्स टू ईमेल है, नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड है, ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। और कंस एल्स में कंसोल में वैल्यू कर दो लॉग क्लियर स्टेटमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे उसको भी क्लियर कर दो। अब सेट ईमेल एम्प्टी और सेट पासवर्ड एम्प्टी, सिर्फ इतना काम हमें ये करना है। ठीक है? इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे वैलिडेशन पे लगा दी हमने, सब चीज़ लगा दी। अब मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको कंसोल में दिखा, सबसे पहले हम सक्सेसफुल केस देख लेते हैं। एक ईमेल डाला हमने, यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5 6, हम सक्सेसफुल पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हमने इसका जो पासवर्ड का जो टाइप है इसका ईमेल रहने दिया, तो इसको हमें एक तो हिडन करना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा इनपुट टाइप पासवर्ड। रिफ्रेश करते हैं एक बार, यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 डाल देता हूँ, ठीक है, सबमिट करा, लॉगिंग विद, ये हमारे पास अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे हम सबमिट नहीं करते तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। जैसे अगर मैं खाली ईमेल भी डाल दूँगा, तो ये मेरे पे एरर तब भी एरर रहेगा। जैसे मैं 1 2 3 कर दूँगा, दोनों फील्ड फिल कर दूँगा, तो मेरे पास जो भी एरर है, ये जो एरर है, ये जो एरर मेरे पास से चला जाएगा। तो ये था गाइज़ आज की इस वीडियो में कि कैसे हम टेलविंड सीएसएस के अंदर ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इस फॉर्म को हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि टेलविंड सीएसएस से हम कितनी जल्दी फॉर्म को क्रिएट कर पा रहे हैं और सारे की सारी जो है चीज़ें इतनी आसान कर दी हमारी टेलविंड सीएसएस ने। ठीक है? आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।